पाकिस्तानी बच्चों के खून में सीसा निकल रहा है। ये बहुत अहम मालूमाती वीडियो है और वालदैन इसको गौर से देखें और शेयर भी कीजिए। आपको पाकिस्तानी बच्चों के खून में सीसे की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। वजारत सेहत और यूनिसेफ के मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 7 शहरों के बच्चों के खून में सीसा ज्यादा मिकदार में पाया गया। स्पेशली टीचर्स उन स्कूल ग्रुप्स में शेयर करें जहां वालदैन को ये सब देखना होगा। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान में हर 10 में से तकरीबन 4 बच्चों के खून में एक जहरीली धात मौजूद है और अक्सर वालदैन को इसका इल्म भी नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान में मसला वाज़े तौर पर सामने आ रहा है कि बच्चों के खून में लेड मौजूद है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां सनती सरगर्मियां ज़्यादा हैं। या आप लोग जब घर बना लेते हैं आउटस्कर्ट्स में कि प्लॉट सस्ते हैं और इर्द गिर्द फैक्ट्रियां होती हैं, तो फिर बाकी तोहफों के लिए भी तैयार रहें। हालिया रिसर्च के मुताबिक 2 से 3 साल के बच्चों के खून के सैंपल लिए गए और कई शहरों में लेड की मौजूदगी तशवीशनाक हद तक पाई गई। कुछ इलाकों में शराब बहुत ज़्यादा है जबकि कुछ जगहों पर कम, लेकिन मजमूई तस्वीर ये बताती है कि ये एक वसी मसला है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां बच्चों में लेड एक्सपोजर की शरह ज़्यादा हो सकती है और इसके असरात सिर्फ सेहत तक महदूद नहीं बल्कि तालीमी और मौशी सतह तक जाते हैं। अब जानिए कि लेड क्या है। लेड एक टॉक्सिक मेटल है जो जिस्म में दाखिल होकर मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मुतासिर करता है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा उनका डेवलपिंग यानी ग्रोइंग ब्रेन होता है। बच्चों का जिस्म लेड को बड़ों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए कम मिकदार भी उन पर ज़्यादा असर डालती है। मसला ये भी है कि शुरू में इसकी अलामात वाज़े नहीं होती, इसलिए अक्सर वालदैन को तब पता चलता है जब असरात नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। ये जो ज़र्रात हैं ये हमारे रोज़मर्रा माहौल का हिस्सा हैं। सनती आलूदगी, गाड़ियों का धुआं और फिज़ा में मौजूद ज़र्रात एक अहम ज़रिया हैं जो ये आपके बच्चों के अंदर दाखिल कर रहे हैं। पानी भी एक अहम ज़रिया बन सकता है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहां पुराने लेड वाले पाइप्स अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। घरों के अंदर एक बड़ी वजह पेंट है। कुछ बच्चे पेंट भी खाते हैं, ख़ास तौर पर वो पेंट्स जिनमें लेड की मिकदार मुकर्ररा हद से ज़्यादा है। पाकिस्तान के कानून एक पास है, उसके मुताबिक ये हद 100 ppm है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर पेंट्स में ये तादाद ज़्यादा है, ख़ास तौर पर ऑयल बेस्ड और गहरे रंगों वाले पेंट्स में। बच्चों के खिलौने भी एक अहम फैक्टर हैं। कम मेयार के खिलौनों पर लगाए पेंट्स भी लेड को बढ़ा रहे हैं और क्योंकि बच्चे अक्सर इन्हें मुंह में डाल लेते हैं इसलिए एक्सपोजर का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह मिट्टी के बर्तन जिन पर ग्लेज या रंग किया जाता है, इनमें भी लेड शामिल है। रिवायती तौर पर इस्तेमाल होने वाला सुरमा भी एक अहम जरिया है, खास तौर पर वो गैर मियारी या अनरेगुलेटेड अगर हो। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स और यहाँ तक के बाज आलूदा मसाले भी इस मसले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेडिकली लेड के असरात काफ़ी वाजे हैं। सबसे अहम असर दिमागी नशोनुमा पर होता है, जिससे आईक्यू में कमी, सीखने की सलाहियत में कमी और अटेंशन स्पैन कम हो सकता है। इसके साथ साथ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी और दीगर बिहेवियर चेंजेस भी हो सकते हैं। जिस्मानी सतह पर एनीमिया, पेट दर्द, कब्ज और भूख में कमी आम अलामात हैं। बाज़ बच्चों में ग्रोथ मुतासिर होती है, जिससे कद और वजन दोनों मुतासिर हो सकते हैं। ज़्यादा एक्सपोजर की सूरत में झटके और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अहम बात यह है कि लेड के लिए कोई महफूज सतह तस्लीम नहीं की जाती, यानी कम मिकदार भी वक्त के साथ साथ नुकसान पहुंचा सकती है और ख़ास तौर पर दिमाग पर होने वाला असर अक्सर मुकम्मल तौर पर रिवर्सिबल नहीं होता। इसी वजह से एक प्रिवेंटेबल लेकिन हाई इम्पैक्ट हेल्थ रिस्क जो है ये क्लियर है लेड का। अंदाजों के मुताबिक इसकी वजह से सालाना बड़े मौशी नुकसानात होते हैं, क्योंकि मुतासिर बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी और फ्यूचर प्रोडक्टिविटी मुतासिर होती है। इस मसले को कम करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली प्रिवेंशन है। घरों में मियारी और सर्टिफाइड पेंट्स का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर बच्चों के कमरों में खिलौनों का इंतखाब करते हुए लेड फ्री सुरमा, कॉस्मेटिक्स और दीगर मसनूआत लेड ना हो। पाकिस्तान का पानी ऑब्वियसली लेड सेफ्टी मेजर्स को देखा जाए
और साथ ही अवेयरनेस, जो ये वीडियो है इसको शेयर करें लोगों में, अपने बच्चों को इस धात से बचाएं। ये ना हो कि उनका पोटेंशियल हेल्थ रिस्क बढ़ जाए और कल को फिर आप रोते फिरें। थैंक यू वेरी मच।